विशेष कृपा है कि आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान ही की प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न करने के विशेष उद्देश्य से और ज्ञान भी प्राप्त करने के विशेष उद्देश्य से, विशेष रूप से मनुष्य को जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए। किस तरह सुख हो, किस तरह शांति हो और किस तरह दुखों से हम दूर हो या दुखों का निराकरण हो। तो भगवान की शरण में जब हम रहते हैं और श्रद्धा प्रेम पूर्वक जब उनकी शरण में रहते हैं और मंत्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। मनुष्य जब किसी से बात करता है, जो बातें उस व्यक्ति को अच्छी लगती होगी, ऐसी बात यदि कह देंगे उस व्यक्ति को, चाहे आमने सामने चाहे फोन के माध्यम से बात करते हुए अगर उसको ऐसा कुछ बोल देंगे जो अच्छा लगे उसे, तो उसको प्रसन्नता होती है या नहीं। इसी प्रकार मंत्रों द्वारा जब हवन किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब हवन करते हैं या स्वाहाकार करते हुए हवन जब करते हैं, वो भी प्रसन्नता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भगवान पर अटल विश्वास रखते हुए, तो उनको प्रसन्नता होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी के विषय में जब बातें की जाती है और जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उस व्यक्ति के अनुकूल है, उसके प्रतिकूल नहीं है, उसके अनुकूल यदि है तो उसको अच्छा लगता है सुनने में। उसकी कीर्ति गाएंगे उसके आगे तो उसको प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार मंत्रों की व्यवस्था की गई है, श्री दुर्गा सप्तशती की भी व्यवस्था की गई है। जगत जननी जगदम्बा माता ने स्पष्ट कहा है, 12वें अध्याय में स्पष्ट बताया है कि जो व्यक्ति उनके महात्म्य द्वारा हवन करता होगा या प्रसन्न मन से उच्चारण भी करता है, स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए जो हवन भी कर रहा होगा या हवन के लिए मंत्र उच्चारण किया जा रहा है किसी पुरोहित के माध्यम से, और जो है सखी आप लोग स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हवन भी यदि कर रहे हैं तो भी उनको प्रसन्नता होती है। तो देखिए भक्तन, जगत जननी जगदम्बा माता में ऐसी क्षमता है कि यदि किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक शक्ति का भी प्रभाव है, निगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव यदि पड़ रहा होगा, यदि भूत प्रेत का भी प्रभाव यदि किसी पर है, तो जो व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की बस शरण में आता है तो ऐसा कुछ नहीं रहता, कारण कि वे हमको इन सब से बचाने वाली है, हमारी रक्षा करने वाली है। ग्रह भूत बाधा नाम सबसे हमारी रक्षा करने वाली है। ग्रहों की बाधा भी यदि है तो भी उनसे हम वंचित रहेंगे। लेकिन एक उदाहरण है समझने के लिए, सभी लोग तो भी मोटर के विषय में जानते होंगे, मोटर ड्राइव करते होंगे। अगर आपके मोटर की स्क्रीन पर जो वाइपर होता है, अगर वाइपर 2 होते हैं उसमें, अगर दोनों वाइपर खराब हो गए हैं, आप बस कहीं चले जाएंगे मोटर को धोने के लिए या धुलाने के लिए, अगर उस पर कीचड़ लग गया है, उस पर धूल लगी हुई है, उस स्क्रीन पर, मोटर के सामने जो स्क्रीन है उस पर धूल लगी हुई है और आपका वाइपर नहीं चल रहा है, मोटर का वाइपर नहीं चल रहा है, तो कहीं जाएंगे धुलाने तो बस उसको साफ कर देंगे, लेकिन फिर से जब कीचड़ में जाएंगे तो फिर से वो बराबर हो जाएगा, कारण कि आप में वो योग्यता नहीं है उसको साफ करने के लिए, या तो आप साफ करना जानते नहीं, सीखे नहीं है कैसे साफ किया जाता है, तो बस बार बार जाएंगे मोटर को धुलाने के लिए। कहने का भाव यहाँ यह है, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को बुद्धिमानी का प्रयोग, मतलब कि बुद्धि का प्रयोग करना है। किस तरह से उस वाइपर ही को बदल देना पड़ता है, नहीं तो बार बार उसी वाइपर का प्रयोग करेंगे तो स्क्रीन पर भी स्क्रैच आ सकता है। कहने का भाव यहाँ यह है भगवान, मनुष्य के जीवन में भी अनेकों प्रकार की बाधाएं आती होगी। यदि किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत आदि का प्रभाव, डाकिनी शाकिनी का भी यदि प्रभाव आ रहा होगा और बार बार जाएंगे आप जहां पर उसको निकाला जाता है, बार बार निकालेंगे तो ऐसा ही होगा, बार बार आपको जाना चाहिए निकालने के लिए।
कारण कि बार बार धूल जब जाती है जैसे वोटर के स्क्रीन पर, वैसे ही हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला आता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, जो उनकी शरण में चला आता है, तो जैसे बताया गया शरणागत वत्सल है भगवान, और जगत जननी जगदम्बा माता शरणागत वत्सला है। तो जो उनकी शरण में चला आता है, दीन दुखी कोई भी व्यक्ति, तो उनकी रक्षा स्वयं वे करने वाली है। इसलिए यदि हम तन मन के साथ पूजा करेंगे, मन को लगाएंगे पूजा की ओर, तो समझ लीजिए अपने आप वो वाइपर भी ठीक हो जाएगा। मतलब कि जिससे आप में वो क्षमता हो जाएगी, अपने आप से ग्रहण शुद्धि 2-4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो शुद्धि हो जाएगी। नहीं तो बार बार आपको जाना चाहिए आराम में, जहाँ जहाँ वोटर को भुलाना पड़ता है वहाँ बार बार जाना चाहिए। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, यदि हम जीवन में शांति लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, हमको बस हरि की शरण में ही आना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा